अगला एग्जाम्पल हम देखते हैं। 4x² प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0 का पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले हम करते क्या हैं, अगर x² से कोई भी नंबर सटा हुआ है तो हम उससे सबसे पहले क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ पे x² से क्या सटा है, 4, तो 4 से हम जो है दोनों पक्षों में क्या करेंगे, भाग दे देंगे। फिर 4 कट जाएगा, आपका आ जाएगा x²। 4 से 16 में भाग देंगे, 4 चौक 16, 4 आ जाएगा माइनस, ये कटेगा नहीं, 9/4 बराबर का हो जाएगा 0। ये रहा पहला स्टेप हमारा। अब प्लस x² हो गया है। तो हमने फार्मूला पढ़ा है a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। देखिए, ये हमारा पहला पद हो गया और घात क्या हो गया, 2। पहले पद की घात 2 प्लस 2 हमारा फार्मूला में है, इंटू पहला पद ए हो गया। और इसके बाद जो बचता है वह हमारा दूसरा पद होगा, प्लस हम क्या किए, दूसरे पद की घात 2 किए। अगर ऐसा कहीं पर मिल जाए तो आप ब्रैकेट में लिखेंगे पहला पद प्लस दूसरा पद, ब्रैकेट बंद करके घात का लगा देंगे 2। तो देखिए, यहाँ पे हमारे पास x है पहला पद जिसकी घात 2 दिया है। फार्मूला का था, यहाँ कौन सा चिन्ह है, प्लस। तो फार्मूला कहता है प्लस है तो प्लस लगाइए, 2 हमारा फार्मूला में है और इंटू का होता है पहला पद का दिया है x हो जाएगा। अब इंटू का होगा दूसरा पद। तो दूसरा पद निकालना कितने से, इसमें क्या करेंगे, भाग दे देंगे। x से x कट जाएगा, 2 दूना 4, क्या बचेगा 2। तो हमारा दूसरा पद क्या आ गया, 2। तो क्या होता है, प्लस हम करते हैं दूसरे पद की घात 2। इतना हम अपने मन से ऐड कर लेते हैं और उतना ही हम क्या करते हैं, घटा लेते हैं। 2² प्लस माइनस क्या बचा है, 9/4 बराबर का हो जाएगा 0। अब देखिए, इतना हमारे फार्मूला में हो गया। तो इसे लिख सकते हैं, पहला यहाँ प्लस 2 है तो प्लस लगाएंगे, दूसरा पद क्या है 2 का होल स्क्वायर, ए क्या है माइनस, तो माइनस कॉमन ले लीजिए तो चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। 2² मीन्स 2 इंटू 2, 2 दूना 4, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा 9/4 बराबर का दिया है 0। अब देखिए, तो हमारा पूर्ण वर्ग हो गया। अब इसे भी हम क्या बना लेंगे, पूर्ण वर्ग। ये भिन्न का जोड़ है, ऐसा जोड़ तो आपको डेली मिल जाता है। देखिए, भिन्न है, ये भिन्न नहीं है। तो जो भिन्न नहीं रहता है हर का उसमें क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। जो चिन्ह रहता है वही लगा लेते हैं और भिन्न के अंश में माने न्यूमरेटर में कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। ये हमारा हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 चौक 16 और प्लस 9, 16 9 25 बटे कर दिया है 4 बराबर 0। हमने बताया कि जब ये सरल हो जाए तो इसे रूट में डाल करके घात कर देते हैं 2। तो देखिए, अगर इसे आप रूट में डाल देंगे तो हो जाएगा √25/4 और घात क्या करते हैं 2। अंदर वाले को सरल कर लीजिए, 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2, ब्रैकेट बंद है, पावर का हो जाएगा 2।
तो देखिए हो जाएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस, इसे लिख सकते हैं 5/2 का होल स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर ए भी हो गया, परफेक्ट स्क्वायर ए भी हो गया, माने पूर्ण रूप से वर्ग है, ए भी वर्ग है। तो आपने फार्मूला पढ़ा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी। कहने का मतलब ये है कि अगर ए को हम पहला पद और बी को दूसरा पद मान लें तो पहले पद की घात 2 माइनस दूसरे पद की घात 2 हो, तो पहले ब्रैकेट में पहला पद माइनस दूसरा पद लिखते हैं और दूसरे ब्रैकेट में पहला प्लस दूसरा लिखते हैं। तो देखिए हमारा इसमें पहला पद ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है x प्लस 2, ये हमारा पहला पद हो गया, और ये 5/2 जो ब्रैकेट के अंदर है दूसरा पद हो गया। तो पहला पद है x प्लस 2, घात कह दिया है पहले पद की 2 माइनस ये है दूसरा पद जिसकी घात कह दिया है 2। तो पहले ब्रैकेट में हमारा हो जाएगा पहला पद x प्लस 2 माइनस दूसरा पद 5/2 का होल स्क्वायर 5/2 इंटू दूसरे ब्रैकेट में क्या होता है पहला पद प्लस दूसरा पद। तो पहला पद हमें दिया है x प्लस 2 प्लस दूसरा पद 5/2 बराबर का दिया है 0। अब हम क्या करेंगे, ये गुणनखंड हो गया तो एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर ले लेंगे, एक बार दूसरे को। तो हम ऐड कर लेते हैं, पहला गुणनखंड है x प्लस 2 माइनस 5/2, इसको 0 के बराबर, और दूसरे गुणनखंड को भी हम क्या करते हैं 0 के बराबर ले लेते हैं। इसके बाद x के अलावा जितने भी पद बचते हैं सभी को दाएं पक्ष में ले जाते हैं। फिर हमारे पास x बचा है, आई माइनस है तो दाईं तरफ ले जाएंगे, प्लस हो जाए 5/2, आई प्लस 2 है तो राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -2 हो जाए। अब देखिए भिन्न है, ये भिन्न नहीं है तो क्या करेंगे, भिन्न के अंश में नो चेंजिंग, जो चिन्ह है वही रहेगा, जो भिन्न नहीं है हर का इसमें गुणा हो जाएगा। तो 5 माइनस हो जाएगा 2 दूना 4, 5 माइनस 4/2। अब देखिए माइनस है, ये क्या है प्लस है, चिन्ह विपरीत है तो घटाते हैं, चिन्ह बड़े वाले का लगाते हैं, प्लस बड़ा है प्लस लग जाएगा, 5 में से 4 जाए 1, तो आप जानते हैं कि पहले प्लस नहीं लगाते हैं, ये बच गया 1/2, x का मान आ गया। ये हमारा रहा पहला मूल। उसी प्रकार हम जो है इसे भी जो है हल कर लेंगे। तो x के अलावा जितने भी टर्म दिए गए उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, +2 है इधर जाएगा -2 प्लस 5/2, दाईं तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -5/2। फिर वही कंडीशन है, ये भिन्न है ये भिन्न नहीं है तो हर का इसमें क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा, 2 दूना 4, चिन्ह वही रहेगा -4 और ये क्या है -5। तो आपका ये हो जाने वाला है -4 -5/2। देखिए चिन्ह दोनों का समान है तो चिन्ह वही लगा देंगे, इसके बाद दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे। तो चिन्ह हमारा लग गया -4 और 5 जोड़ लेंगे 9/2। ये हमारा x का जो दूसरा मान है यह इस द्विघात समीकरण का दूसरा मूल कहलाएगा। चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं। दिया गया है हमारे पास -x² + 2x + 3 = 0 को भी हमें जो है पूर्ण वर्ग विधि द्वारा क्या करना है गुणनखंड करके जो है हल करना है। तो चलिए हमने क्या बताया था, पहला रूल
कि एक्स स्क्वायर से कोई संख्या सटी है तो उससे भाग दे देंगे। इसमें कोई संख्या सटी हुई नहीं है, कोई नंबर सटा हुआ नहीं है, इसलिए किसी भी नंबर का भाग नहीं देंगे। लेकिन हमारे पास जो एक्स स्क्वायर होना चाहिए वह ऋणात्मक नहीं धनात्मक होना चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे माइनस लगा है। तो हम माइनस का अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सबका चिन्ह का हो जाएगा, बदल जाएगा। ये माइनस का गुणा कर दीजिए, माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 2x, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 3 बराबर 0। अब देखिए प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो हम समझ गए कि ये फार्मूला यहाँ पर लगने वाला है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, यही फार्मूला लग जाएगा। तो चलिए हमारा x हो गया पहला पद जिसकी घात कह दिया है 2, तो x की घात 2 माने पहला पद की घात 2। कौन चिन्ह लगा है? माइनस। माइनस के बाद हम क्या लिखते हैं? 2, जो हमारे फार्मूला से है, और इंटू पहला पद क्या दिया है? x, इंटू का लिखते हैं दूसरा पद। तो अब इसी 2x से 2x में भाग दे दीजिए, मध्य वाले में भाग दे देते हैं। तो 2x से 2x कई बार में? एक बार में कट जाएगा, तो क्या आने वाला है? 1। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे? 1। ये हमारा हो गया दूसरा पद। अब क्या करेंगे? दूसरे पद की घात 2, और उतने घटा लेते हैं। दूसरे पद की घात 2 जितना लिखे हैं प्लस में उतना का लिखेंगे माइनस में, और यहाँ का दिया है -3 बराबर हो गया 0। इतना तो हमारा फार्मूला में बदल गया। तो इसे हम लिख सकते हैं पहला पद x -2 है, तो माइनस दूसरा पद कह दिया है 1 का होल स्क्वायर, माइनस दोनों में है तो माइनस का करेंगे? कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन ले लिए तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस, 1 स्क्वायर का मतलब 1 हो जाएगा, ये माइनस है तो ये भी प्लस हो जाएगा 3 बराबर का हो जाएगा 0। इसे हम सरल कर लेते हैं तो x -1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 और 3 जोड़ लेंगे 4 बराबर का हो जाएगा 0। हमने ये देखिए हमारा पूरा परफेक्ट स्क्वायर है, माने पूर्ण वर्ग है, अर्थात टोटल की घात 2 है। इसे भी पूर्ण वर्ग बनाना है तो हम नंबर को हमेशा जो है क्या करेंगे? रूट के अंदर डाल देंगे और होल पावर 2 लगा लेंगे। 4 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, पावर कह दिया है 2। तो अंदर वाले को हम क्या करते हैं? सरल कर लेते हैं, पावर 2 रहने देते हैं। तो इस प्रकार हमारा ये हो जाएगा x -1 का होल स्क्वायर, ये 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 स्क्वायर बराबर 0। अब देखिए फार्मूला हमारा बन गया a स्क्वायर -b स्क्वायर बराबर a -b a प्लस b के रूप का बन गया। माने फार्मूला कहता है 2 पद हमारे पास ऐसे हों जिनकी घातें 2 हो और बीच में क्या लगा हो? माइनस लगा हो। तो पहले ब्रैकेट में हम लिखते हैं पहला पद माइनस दूसरा पद, दूसरे ब्रैकेट में पहला पद प्लस दूसरा पद। तो पहला पद हमारा है x -1 और दूसरा पद का है 2, तो पहला पद माइनस दूसरा पद 2 हो जाएगा। दूसरे ब्रैकेट में पहला पद x -1 प्लस दूसरा पद कह दिया है 2 बराबर 0 हो जाए। ये देखिए नंबर में है, चाहें तो आप यहीं से सरल कर सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा x, ये देखिए माइनस दोनों है, कहने का मतलब है चिन्ह समान है तो चिन्ह वही लगा के इनको जोड़ लेते हैं, तो 2a 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए x है
ये देखिए प्लस है, ई का है माइनस। अगर चिन्ह विपरीत रहते हैं तो हम घटा लेते। चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगाते हैं। जो आंशिक रूप से बड़ा, 2 आंशिक रूप से बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। बड़े वाले में से छोटा वाला घटा लेंगे। 2 में से 1 जाए 1, बराबर का दिया है 0। अब गुणनखंड हो गया तो एक बार पहले गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे, एक बार दूसरे गुणनखंड को 0 के बराबर लेंगे। तो यदि ए हो गया x माइनस 3 बराबर 0, और इधर भी आपका हो जाएगा x प्लस 1 बराबर 0। x के अलावा जितना भी आपके पास बचता है उसे किधर ले जाएंगे? राइट हैंड साइड में। ये देखिए -3 है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस से प्लस, और ये कितना है 3, +3 हो जाएगा। भाई देखिए +1 है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो -1 आ जाएगा। ये हमारा समीकरण का पहला मूल, यह हो गया समीकरण का दूसरा मूल। देखिए अगला एग्जाम्पल है 3/4 x स्क्वायर -8x प्लस 3 बराबर 0 को श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हल करना है, या हम इसे सूत्र द्वारा हल करना भी कहते हैं। देखिए सबसे पहला कार्य हमारा क्या है, इसमें द्विघात समीकरण में भिन्न नहीं रहना चाहिए, इसलिए हम सबसे पहले जो भिन्न रूप होगा उसे खत्म कर देंगे। तो इसमें देखिए साइड में जो लिखा जाता है उसका गुणा अंश में माना जाता है। तो x स्क्वायर का गुणा 3 में हो जाएगा, 3x स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा 4, -8x प्लस 3 बराबर 0। तो केवल एक भिन्न है जिसके हर में 4 दिया है, इसलिए हम 4 का दोनों पक्षों में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 4 का गुणा अगर हम इसमें 4 का अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से 4 हमारा क्या हो जाए? कट जाएगा, बचेगा 3x स्क्वायर माइनस 4 का गुणा इसमें भी कर देंगे तो 4 × 32 x प्लस 4 का गुणा इसमें कर देंगे 4 × 12 बराबर 4 का गुणा इसमें भी 0 में करेंगे तो 0 आ जाए। देखिए x स्क्वायर का जो गुणांक होगा वह a का मान होगा, माने जो x स्क्वायर से सटा होगा वह a का मान होगा, और जो x से सटा होता है वह b का मान होगा, माने x का गुणांक b का मान होगा। इसमें हम जो भी गुणांक लेंगे वह चिन्ह के साथ लेंगे, और बिना x वाला माने जो अचर पद होगा वह c का मान होगा। तो देखिए x स्क्वायर से जो सटा होगा a का मान होगा, जो x से सटा होगा वह b का मान होगा, जो बिना x वाला होगा वह c का मान होगा। तो चलिए हमारा फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. अब जो है मान यहाँ से रख दिया जाए तो ये हमारा हो जाएगा, क्या लिखा है -b। b का मतलब होता है जो x का गुणांक हो, माने x से सटा हो, कह दिया है -32। कौन चिन्ह है? प्लस माइनस √ b लिखा हुआ है, तो b का मतलब x का गुणांक -32 दिया हुआ है,
पावर का है 2, फिर क्या लिखा है -4 इंटू ए का मतलब होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, माने जो एक्स स्क्वायर से सटा हो, क्या है 3 इंटू का लिखा है फार्मूले में सी का मतलब होता है अचर पर, माने जिसमें एक्स ना हो, कह दिया है +12 बटे फार्मूला के अनुसार 2 इंटू ए मीन्स होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक जो एक्स स्क्वायर से सटा है। अब हम इसी को सरल कर लेंगे, ए माइनस माइनस का गुणा प्लस होगा, क्योंकि समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। ए हो गया हमारे पास 32 प्लस माइनस अंडर रूट ए माइनस 32 की घात 2 है, तो आप लिख सकते हैं -32 इंटू -32, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 तिया 6, अब 3 का 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, जोड़ लीजिए, ये 4 आ जाएगा, 6 6 12 के 2 हासिल लगा, 1 का 9 1 10, ये हमारा आ जाएगा 1024। ये है -4 तिहाई 12 और 12 गुणे 12, 12 बरहिया 144, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखिए 1024 में से 144 घटा लीजिए, तो 4 में से 4 जाए 0, अब 2 में से 4 जाए नहीं, एक उधार ले लेगा, 12 12 में से 4 जाए 8, यहाँ का बचा 9, 9 में से 1 जाए 8, ये हमारा हो गया 32 प्लस माइनस अंडर रूट 880 बटे 6 हो जाए। अब हम क्या करते हैं, 880 का गुणनखंड करके पेयर गुणनखंड बनाएंगे। तो चलिए 880 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 शून्य 0, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 शून्य 0, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 पच्चे 10, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10, 5 से कट जाएगा, 5 एक कम 5 एक कम 5, और 11 से कट जाएगा। देखिए एक पेयर ए बन रहा है, एक पेयर ए बन रहा है, तो इस पेयर में से एक अंक, इस पेयर में से एक अंक, 5 का पेयर नहीं बन रहा है, 11 का भी पेयर नहीं बन रहा है, तो इसे अंडर रूट के अंदर रहने देंगे। एक पेयर में से, पहले पेयर में से 2 एक ले लेंगे, अब एक इसमें से, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, ये हो गया 32 प्लस माइनस 4, और इसका पेयर नहीं बनाते अंदर रहेगा, 11 पचे 55 बटे का हो गया 6। अब देखिए 2 केवल कॉमन मिलेगा, मिलना तो ऐसे 4 भी कॉमन मिलेगा, तो चलिए केवल 2 कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि 2 से 6 कट जाएगा, 4 कॉमन लेंगे तो कोई विशेष फायदा होने वाला है नहीं, इसलिए केवल 2 कॉमन ले लिया जाए, तो 2 से भाग दे देंगे, 2 एक कम 2, 1 बचेगा, 12 हो जाएगा, 2 6 12 प्लस माइनस 2 दूना 4 अंडर रूट 55 बटे कर दिया 6, 2 तिया 6, ये आपका आ जाएगा 16 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 55 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 3, ये आ गया x का मान। देखिए इसमें जो है 2 मान है x का, एक प्लस में रहेगा और एक माइनस में। एक बार सब कुछ यही आप लिखेंगे,
यही बीच वाले चिन्ह में एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार माइनस। तो इस प्रकार हमारे पास x के दो मान मिल जाएंगे। ये हो जाएगा 16 प्लस ले लेते हैं 2 अंडर रूट 55 बटे का हो जाएगा 3। पहला मान हो गया। दूसरा हो जाएगा 16 माइनस 2 अंडर रूट 55 बटे का हो जाएगा 3। ये हमारे पास दो मूल प्राप्त हो जाते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं। लिखा है 9x² माइनस 10x प्लस 2 बराबर 0 को सूत्र द्वारा क्या करना है, हल करना है। अर्थात हमें श्रीधराचार्य प्रमेय का उपयोग करना है। तो हमने ये बताया था कि द्विघात समीकरण जो है भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो भिन्न के रूप में नहीं है, और जब भिन्न के रूप का नहीं है तो अगला स्टेप हमारा होता है कि जो x² का गुणांक होगा वह a का मान होता है, या आप ये कह लीजिए कि जो x² से सटा होगा वह a का मान होगा, और जो x का गुणांक होगा वह b का मान होगा, या आप वही कह सकते हैं x से सटा हुआ अंक जो है b का मान होगा। और जिसमें x नहीं हो अर्थात अचर पद किसका मान हो जाएगा, c का। तो फार्मूला अभी हमने देखा है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac बटे का होता है 2a। इस सूत्र का प्रयोग कर दीजिए। तो चलिए मान रख लिया जाए। क्या लिखा है, माइनस b का मतलब x का गुणांक, x से का सटा है -10। फार्मूला में कौन चिन्ह है, प्लस माइनस, इसके बाद क्या लगा है अंडर रूट b का मतलब हो गया x का गुणांक। तो कह दिया है -10 पावर कर दिया है 2। इसके बाद -4 लिखा हुआ है इंटू a का मतलब होता है x² का गुणांक, कह दिया है 9। इंटू का लिखा है c का मतलब होता है अचर पद, बटे का लिखा है 2 इंटू a का मतलब x² का गुणांक 9। अब इसी को हम क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। तो देखिए माइनस इंटू माइनस, जैसा कि आप जानते हैं समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। ये माइनस माइनस का गुणा प्लस, और पहले हम प्लस नहीं लिखते हैं, 10 आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट -10 की घात 2 है, तो -10 गुणे -10, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, 10 दहा में 100 आ जाएगा, माइनस 4 दूना 8, 8 नवा 72 हो जाएगा, ये 2 नवा 18 आ जाएगा। अब आप 100 में से 72 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। ये आपका 10 प्लस माइनस अंडर रूट, एक उधार देगा 10, 10 में से 2 जाए 8 आ जाएगा, और यहाँ का बचा 9, 9 में से 7 जाए 2 आ जाएगा, और बटे कर दिया 18। अब हम क्या करते हैं, जो अंडर रूट के अंदर है इसका फैक्टर कर लेते हैं, मतलब गुणनखंड कर लेंगे। तो 28 का गुणनखंड कर लीजिए, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 7 1 कम 7, एक पेयर बन रहा। तो जो पेयर बन रहा है उसमें से एक अंक ले लेते हैं, एक छोड़ देते हैं। ये हो गया 10 प्लस माइनस 2 ले लिया गया अंडर रूट, इसका पेयर नहीं बना है,
तो यह रूट के अंदर रहेगा बटे 18। अब देखिए 2 कामन मिल जाएगा, 2 से 10 भी कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, 2 हमें का मिल जाएगा, कामन मिल जाएगा। कामन हम रूट के बाहर वाली संख्या लेते हैं, अंदर वाली संख्या कामन नहीं लेंगे। तो 2 कामन मिलेगा, तो 2 से 10 में भाग, 2 पच्चे 10, प्लस माइनस ये 2 कट जाएगा, अंडर रूट 7 बटे 18। ये 2 से कट जाएगा, 2 नवा 18 आ जाएगा। ये आपका हो गया 5 प्लस माइनस अंडर रूट 7 बटे 9। ये एक्स के 2 मान आ गए। अगर उन मानों को आप अलग करना चाहते हैं, सब कुछ यही लिखने वाले हैं, केवल एक बार प्लस लिख लेंगे तो पहला मान आ जाएगा, और यही बीच में एक बार माइनस लिख लेंगे तो x का दूसरा मान आ जाए। अगर प्लस लिखेंगे तो x का पहला मान, माइनस लिखेंगे तो x का दूसरा मान। तो इस प्रकार ये हो जाएगा x का 2 मान 5 प्लस अंडर रूट 7 बटे 9, दूसरा मान 5 माइनस अंडर रूट 7 बटे 9। ये हमारे आगे समीकरण के 2 मूल। देखिए अगला एग्जाम्पल है x² माइनस 6x माइनस 15 बराबर 0 को श्रीधराचार्य सूत्र की सहायता से हल करना है। ये श्रीधराचार्य प्रमेय आप जानते ही हैं। हमने बताया था a का मतलब x² का गुणांक, इसमें x² से कोई संख्या नहीं सटी है, तो a का मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और b का मतलब x का गुणांक, x में जो सटा है, क्या सटा है, -6, तो b का मान हो गया -6। और c माने बिना x वाला पद, माने अचर पद, तो c का मान हमें कह दिया है -15। तो इस फार्मूले पे रख लीजिए माइनस b का मतलब x का गुणांक, क्या सटा है x में -6, फार्मूला में क्या है प्लस माइनस अंडर रूट b², b का मतलब x का गुणांक -6 पावर 2 -4 गुणे a माने x² का गुणांक, कुछ नहीं सटा है 1, c माने अचर पद -15 बटे 2a का मतलब x² का गुणांक 1 होगा। अब सरल कर लीजिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 प्लस माइनस अंडर रूट -6 की घात 2 है, इसका मतलब हो गया -6 गुणे -6, माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 के 36, ये हमारा आ जाएगा 36 है माइनस माइनस का गुणा प्लस 15 चौका 60 बटे 2 एकम 2। आपका ये हो जाएगा 6 प्लस माइनस 60 में 36 जोड़ लेना, तो 60 है, 6 और 0 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 3 9 96 बटे 2। अब 96 का आप गुणनखंड कर लेंगे और पेयर फैक्टर बनाएंगे, 2 चौक 8, क्या बचा 1, 2 8 16, 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, घट जाएगा 2 से 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम 3, 1 पेयर 2 पेयर बन रहा है। तो इस पेयर में से 2 और एक इसमें से एक लेंगे, एक छोड़ देंगे, तो 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 6 प्लस माइनस से 4 हो गया अंडर, इसका पेयर नहीं बन रहा है, तो 2 तिया 6 बटे 2। तो देखिए इसमें से 6 है बाहर, इसमें है 4,
जो काणिक बाहर रहेगा वही कॉमन लिया जाता है। तो 2 कॉमन मिल जाएगा, 2 से 6 कट जाएगा, 2 तिया 6 प्लस माइनस 2 दूना 4 अंडर रूट 6 बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, आपका बचेगा 3 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6। अब 2 मूल होंगे, एक बार यही सब कुछ यही लिखने वाले हैं, खाली बीच में एक बार प्लस ले लेंगे तो पहला मान आ जाएगा और एक बार माइनस ले लेंगे तो दूसरा मान। तो इस प्रकार x का पहला मान प्लस ले लीजिए 3 प्लस 2 अंडर रूट 6। अब एक बार का ले लेंगे माइनस 3 माइनस 2 अंडर रूट 6। ये 2 मान आपके आ गए, माने समीकरण के 2 मूल क्या हो गए, प्राप्त हो गए। चलिए एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पर दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8 बराबर 0। तो चलिए एक्स बी का मतलब होता है x का गुणांक, कैसा है -4, माइनस फार्मूला में है -4 हो गया प्लस माइनस अंडर रूट बी माने x का गुणांक -4 पावर 2 -4 गुणे ए माने x स्क्वायर का गुणांक, कोई नहीं सटा है तो 1 गुणे सी माने अचर पर माने बिना x वाला कह दिया है -8 बटे 2 गुणे ए माने x का गुणांक, कुछ नहीं दिया है तो x स्क्वायर का गुणांक, कुछ नहीं दिया है तो ए हो जाए। सरल कर लीजिए, माइनस माइनस गुणा प्लस 4 प्लस माइनस 4 चौक 16 माइनस माइनस गुणा प्लस 4 अठी 32 बटे 2। अब ये जोड़ लीजिए 16 और 32, ये हो गया 4 प्लस माइनस 6 2 8 और 3 1 4 48 बटे 2 आ जाए। अब 48 का गुणनखंड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 2 चौक 8 2 1 कम 2 2 दूना 4 2 छक 12 2 तिहाई 6 3 1 कम 3। ये देखिए 2 पेयर बन रहा है, एक अंक इसमें से ले लेंगे, एक इसमें से लेंगे, इसमें से 2 इसमें से 2 2 दूना 4, ये हो गया 4 प्लस माइनस 4 अंडर रूट, इसका पेयर नहीं बनाते, रूट के अंदर रहे बटे 2। तो चलिए जो है 2 ये 4 दोनों में बाहर है, 4 कॉमन मिल जाएगा, तो 4 कॉमन ले लीजिए। तो Hey 4 there. एकदम 4, Subscribe to my channel प्लस माइनस and also press this bell icon. 3 बटे 2, ये 2 से 2 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, ये आपका आ जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 प्लस माइनस अंडर रूट 3। यह x का 2 मान आ गया, एक बार प्लस ले लेंगे पहला मान, एक बार माइनस ले लेंगे तो दूसरा मान। x बराबर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस अंडर रूट 3, दूसरा हो जाएगा 2 ब्रैकेट में 1 माइनस अंडर रूट 3। ये हमारे पास x के 2 मान आ गए, जो समीकरण के क्या कहलाएंगे, हल कहलाएंगे।